दरअसल मामला करीब 4 साल पहले का बताया जा रहा है, जिसमें एक गर्भवती महिला डॉक्टरों की लापरवाही के कारण आज भी परेशानियों के दौर से गुजर रही है। गौरतलब है कि तहसील कैंप स्थित प्रकाश नगर निवासी सुनील ने बताया कि उसकी पत्नी निशा की बच्चेदानी में छेद करने वाली महिला डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग को लेकर वह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये सर मेरी वाइफ का बच्चेदानी फटने का मामला है। मैं यहाँ पे ESI हॉस्पिटल में 3-4 साल पहले इलाज के लिए आया था यहाँ पे, जहाँ पर मुझे डॉक्टर अर्चना पालीवाल मिली और फिर उन्होंने मेरी वाइफ को देखते हुए उन्होंने कहा कि ये प्रेग्नेंट है क्या। मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने डॉक्टर पुराना अस्पताल में इसका अल्ट्रासाउंड कराया, जिसमें 2 महीने का बच्चा निकला। और फिर डॉक्टर पुराना ने बोला कि ये बच्चा अभी दिल की इसकी धड़कन कम है। तो फिर डॉक्टर अर्चना ने बोला कि इसकी सफाई करनी पड़ेगी। डॉक्टर अर्चना जो साइकेट्रिक डॉक्टर है, उन्होंने खुद ही सफाई किया औजारों से, जिसकी वजह से मेरी वाइफ की बच्चेदानी फट गई। पति सुनील ने बताया कि उसकी शादी निशा जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश के साथ 2014 में संपन्न हुई थी। वह कई वर्षों से ही पानीपत के तहसील कैंप स्थित प्रकाश नगर में रहकर अपना गुजर बसर कर रहा है। पति सुनील ने बताया कि शादी के 2 साल बाद उसकी पत्नी निशा मानसिक बीमारी का शिकार हो गई, जिसका इलाज कराने वह ESI अस्पताल लेकर गया, जहां दिमाग के डॉक्टर ने चेकअप किया तो निशा 2 माह की गर्भवती मिली। लेकिन उस समय गर्भ में पल रहे बच्चे के दिल की धड़कन बहुत कम बताई गई, जिस वजह से डॉक्टरों ने कहा कि वह दोनों में से किसी एक की जान बचा सकते हैं। जिसमें पति सुनील ने पत्नी को बचाने की बात कही, जिस पर डॉक्टर ने महिला का गर्भपात किया। ऑपरेशन के बाद में, अबॉर्शन के बाद में मेरी वाइफ के पेट में दर्द रहने लगा। यहाँ पे इन्होंने 1 हफ्ता मतलब कि दर्द से पूरा मतलब कि चिल्लाती रही, चीखती रही और ये इंजेक्शन और डॉक्टर जो है इंजेक्शन और पेन किलर देते रहे। फिर उन्होंने PGI खानपुर में रेफ़र किया। वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। मैं उसी दिन जैसे गया वैसे वापस आके फिर ESI हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। फिर उन्होंने अगले दिन मेरे को PGI रोहतक में रेफ़र किया। वहाँ पर जाने के बाद इमरजेंसी में मुझे डॉक्टरों ने लिया और वहाँ पर उन्होंने डॉक्टरों के चेक करने के बाद पता चला कि मेरी वाइफ की बच्चेदानी फटी हुई है। पति सुनील ने बताया कि गर्भपात के बाद से ही महिला के पेट में दर्द रहने लगा। दर्द के कई दिन बाद तक भी डॉक्टर महिला को पेन किलर और इंजेक्शन लगाते रहे, लेकिन दर्द दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। पति सुनील ने बताया कि डॉक्टर ने 7वें दिन रोहतक PGI रेफर कर दिया। PGI के डॉक्टर ने बताया कि महिला की बच्चेदानी फटने के कारण दर्द हो रहा है। डॉक्टरों ने महिला की बच्चेदानी व पेट का ऑपरेशन कर इलाज किया। डॉक्टरों ने पति सुनील को बताया कि वह 4 साल तक पिता नहीं बन पाएंगे। अब उसकी पत्नी करीब 5 माह की गर्भवती थी। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि उसकी पत्नी निशा के पेट में पल रहे बच्चे को 9 माह से पहले ही सिजेरियन कर बाहर निकालना पड़ेगा। है कि डॉक्टर को बचा रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ मतलब कि खिलवाड़ हो रहा है। हम लोग गरीब आदमी है, बाहर से हूँ सर मैं, और मतलब मैंने अपनी वाइफ को मतलब कर्जा ले लेके इसका इलाज करवाया, अभी भी करवा रहा हूँ, क्योंकि अब 2 बार ऑपरेशन हो चुका है मेरी वाइफ का। उसके बावजूद में भी अभी भी इनके पेट में दर्द रहता है। अभी डॉक्टर ने बोला है कि इनको 3-4 साल तक दवाई लगातार इनको खिलानी पड़ेगी, क्योंकि इनकी बच्चेदानी बहुत ही पतली है। अब इसकी फरियाद मैं अनिल विज से करता हूं कि वो मेरे साथ इंसाफ करें, मेरे को देखते हुए, मतलब कि क्योंकि मैं यहाँ से नहीं, बाहर से हूँ, और शायद इसीलिए यहाँ के डॉक्टर भी बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जहाँ मर्जी चले जाओ, कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग सरकारी डॉक्टर हैं। ये मेरे को डराते भी है, धमकाते भी है, कहते कि आप केस छोड़ दो, वापस ले लो, लिख के दे दो, राजीनामा कर लो। तो मतलब कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ अनिल विज से कि बस मेरी तरफ थोड़ा ध्यान देके और मेरे घर का ख्याल करके मतलब कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। परिजनों ने बताया कि शिकायत CM विंडो PMO के पास भेजे जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसके बाद आज फिर डॉक्टरों की टीम विजिट करने पानीपत के ESI अस्पताल पहुंची, जहां दंपत्ति को बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई। लेकिन डॉक्टरों से मिलने के बाद भी सुनील असंतुष्ट दिखाई दिया, जिसके बाद पीड़ित सुनील ने फैसला लिया कि अब वह न्याय को लेकर गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात कर न्याय की फरियाद लगाएंगे। अब देखना होगा कि अनिल विज से मिलने के बाद आखिर दंपत्ति को न्याय मिल पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।